ये है दिल्ली दर्पण। बहुत भारी समर्थन मिल रहा है, जो ऐसा सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा समर्थन मिल रहा है। इस बार जो है कोई चुनौती नहीं रहेगा। ओनली फॉर बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। और आप देख रहे हो कि कितना अपार समर्थन लोगों का मिल रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है और भारद्वाज परिवार को दिल खोल के स्वीकारते हैं हर बार। दस साल में केजरीवाल ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये लोग कहाँ जाएंगे, इनकी कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था रहे। नीचे से ऊपर तक भाजपा की सरकार हो तो लोगों को भी काम में आसानी होगी और उनका भी विकास होगा। इस वक्त मेरे साथ हैं अशोक भारद्वाज, जिले में महामंत्री है। जो पूरा भारद्वाज परिवार है, यहाँ यो के हमेशा एक बड़ा प्रभाव इस इंडस्ट्रियल इलाके में इनका रहा है। यही वजह है कि हर बार पार्टी इनके परिवार से ही कोई ना कोई निगम पार्षद रहा है। इनके पिता निगम पार्षद रहे हैं, पूनम भारद्वाज जो वो विधायक बने वो पार्षद थी, और अशोक भारद्वाज जो उनके पति हैं वो मेरे साथ हैं। ये खुद जिले में महामंत्री हैं। अभी चर्चाएँ चल रही थी कि जेलरवाला बाग में जो फ्लैट मिले हैं और ये झुग्गी झोंपड़ियों का है, अब डेमोलिशन के बाद लोगों में थोड़ा गुस्सा है। क्या कितना फ़र्क पड़ेगा इसका? देखिए, ये डेमोलिशन की जो बात है ये आज नहीं, इस सरकार पे आरोप लगाना बहुत आसान लगता है लोगों को राजनीति के रूप में, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि पिछली सरकारों ने 10 साल के दौरान में जो रेलवे की लाइन के किनारे जो डेंजर जोन में, जिसका कि माननीय कोर्ट से एक आदेश हो रखा था कि उन झुग्गियों को वहाँ सेफ्टी के तौर पे उन्हें वहाँ से हटाया जाएगा कुछ सिग्नल्स को फ्री करने के लिए, लेकिन पिछली सरकारों ने कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करी। 10 साल में केजरीवाल ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये लोग कहाँ जाएंगे, इनकी कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था रहे, क्योंकि ये आदेश के तहत कभी ना कभी तो इन पर कोई ना कोई एक्शन होना था, बल्कि उन्होंने इसको राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और इसका मनगढ़ंत आरोप भाजपा पर लगाया। लेकिन लोग क्या उसमें आ गए, झांसे में आ गए या उस बातों में आ गए, आप समझा नहीं पाए? देखिए, लोग समझदार हैं। मुझे लगता है कि लोगों को भी अच्छे से पता है कि एक निगम पार्षद को जिताने से उनको मकान नहीं मिलने। आज कोई मकान देने की अगर किसी पोजीशन में है तो भारत सरकार और राज्य सरकार, ये उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आज जिस तरीके से मुझे लगता है कि जनता का साथ हमें मिल रहा है, आने वाले टाइम में, अभी एक दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस क्षेत्र के सभी प्रधानों की मुलाकात हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि किसी भी घर को, चाहे वो टूट गया है या आगे कोई टूटना नहीं है, जब तक कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना हो, और जो टूटे हैं उनको भी कोई ना कोई मकान जरूर दिलवाएंगे। अभी विपक्ष कह रहा है कि इनको भी कुछ नोटिस वोटिस आए हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये तो चुनाव के दौरान में ऐसी चीज़ें ये चलाते रहते हैं। क्या है, झुग्गी झोपड़ी को हमेशा इस बात पे डरा के और उनका वोट लेना, उनके भले के लिए कोई काम नहीं करना, ये शुरू से कांग्रेस की भी और आम आदमी पार्टी की भी ये आदत रही है। अभी जेलरवाला बाग की भी हम बात करें, वहाँ भी क्या लगता है आपको? लगता है आप ये कह रहे हैं कि अगर निगम पार्षद, विधायक, सांसद, सरकार सब एक पार्टी की होगी तो ज़्यादा बेहतर हो सकेगी? जी बिल्कुल, आप समझिए, आज जेलरवाला बाग पूरा डीडीए के अधीन आता है। उसके अंदर जो जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे लिफ्ट, मरम्मत और दूसरी मेंटेनेंस के काम, उसके अलावा वहाँ पानी जो कि जल बोर्ड और सीवर जो जल बोर्ड, तो एक पार्षद का कोई काम ही नहीं रह जाता वहाँ। सिर्फ पार्षद तो वहाँ मान लो, सोच लो, अड़चने अटकाने के काम आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर नीचे से ऊपर तक भाजपा की सरकार हो तो लोगों को भी काम में आसानी होगी और उनका भी विकास होगा। तो अच्छा, मैं दूसरा और पूछ रहा हूँ कि आप तो आपके परिवार से ही ये बड़ा गढ़ रहा है आपका ये, और फिर भी सबके बावजूद रात्रि प्रवास करते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, कुछ वोट मिलता है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है झुग्गी बस्ती से। देखिए, ये आपकी सोच है। मेरा तो मानना है कि हमने हमेशा यहाँ इजाफा किया है। घटा तो दूसरी पार्टियों का वोट है, भाजपा ने तो हमेशा यहाँ प्लस किया है। जो पहले मिलता था उससे हमेशा प्लस, और अब की बार भी जो पहले मिला उससे भी प्लस। तो हम इसको ये नहीं मानते कि हमारे, क्योंकि पहले शुरुआत में कभी वोट बैंक हमारा नहीं होता था। आज की डेट में आज झुग्गीवासी मोदी जी पर भरोसा करता है और उनकी योजनाओं पर भरोसा करता है। आप खुद भी देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में रहने वाले बहुत से लोग बिहार से संबंधित होंगे, और आपने बिहार के चुनाव में भी हालिया चुनाव हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि उन्हीं लोगों ने बिहार में जाके भाजपा की सरकार को चुना। तो उनका मन मोदी जी के प्रति साफ सुथरा है और उनको पता है कि अगर इस देश में कोई गरीब आदमी का भला कर सकता है तो वो भाजपा है।
कुछ और मुद्दे, जो कुछ और बातें, कुछ और वादे जो इस चुनाव में आप कहना चाहते हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा आचार संहिता के उस विषय में कुछ काम यहाँ के तुरंत में रह गए। 6 महीने की अभी सरकार हमारी बने हुए हैं। 6 महीने के दौरान में हमने पूरे मछली मार्केट से लेके और पूरा पार्वती चौक तक जितना भी झुग्गी बस्ती सेवा बस्ती क्षेत्र है यहाँ का भी और ए ब्लॉक का भी, इस पूरे का डूसिप द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपए का बजट, आरएमसी सारी गलियाँ, कोई भी एक गली आरएमसी की नहीं रहेंगी। ये मैं बाकायदा आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। सारी आरएमसीओ का टेंडर पास हो चुका है और जल्दी इन कामों की शुरुआत होने वाली है। एक शौचालय जो हमने चुनाव से पहले वादा किया था, रेलवे लाइन, जो सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ का कि शौचालय, बार बार आम आदमी पार्टी कहती थी हमारा शौचालय तुड़वा दिया, जबकि वो मतलब उनकी गलती की वजह से टूटा था, क्योंकि जो एक टाइम था टेंडर जिसके दौरान में वो रहना था, पिछली सरकार ने उसके टेंडर को बढ़ाया नहीं, जिसकी वजह से वो टूटा। लेकिन फिर भी हमने क्षेत्र के लोगों से एक वादा किया था कि हम इस शौचालय को बनवाएंगे तुरंत, और अब कल वो शौचालय शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, शौचालय तो हमेशा ही बड़ी एक सोच भी बड़ी जंग लड़ने जैसा रहा है, या तो है नहीं है तो टूट गए, कई जगह टूटे, बदहाल हैं, खंडर से हैं, तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है पीने के साथ साथ सोच की। देखिए, मैं आपको ये पक्का विश्वास दिलाता हूँ, सारे शौचालय की दोबारा से, कुछ शौचालय की मरम्मत की और कुछ नए बनने की टोटल प्रक्रिया चालू है। और रह गई दूसरी बात, एक और आपको विषय बताना चाहता हूँ कि हम गरीब सेवा बस्ती में रहने वाले बहुत गरीब लोग हैं, इनके लिए एक अटल कैंटीन जो अभी सेवा दिल्ली सरकार की ओर से शुरू की जा रही है। ये सौभाग्य है इस वजीरपुर का कि 2 अटल कैंटीन, किसी विधानसभा में एक भी कैंटीन नहीं होती, लेकिन हमारे इसी सिर्फ वजीरपुर क्षेत्र के अंदर 2 अटल कैंटीन की शुरुआत मतलब स्थापित हो चुकी है, टेंडर भी हो चुके हैं। वो जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो चालू हो जाएंगी, जिसमें 5 रुपये में भरपेट खाना, 5 रुपये की थाली, 1000 लोगों को, मतलब ऐसी 2 कैंटीनें, तो वो शुरुआत यहाँ कर चुके हैं हम। चलिए, आप इतनी सौगात आपको दे रहे हैं, इतने काम आप गिना रहे हैं। जब आपने खुद चुनाव लड़ा था तो महज 155 वोटों से आपने जीत दर्ज की थी, हालांकि विधानसभा में ये आंकड़ा इस बार से ज़्यादा हो गया था। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव हम यहाँ 2000 वोटों के लगभग जीते थे, तो उसमें इजाफा ही होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरा है। लोग ये समझ चुके हैं कि वो सिर्फ लोगों को बरगलाने के अलावा वो कोई और काम नहीं करते, लोगों को भड़काने के अलावा कोई काम नहीं करते। अगर ऐसे ही काम करने वाले तो 10 साल के सरकार के शासन के दौरान में इन झुग्गी वालों के लिए कोई कुछ भी भला क्यों नहीं किया? कुछ कांग्रेस भी मैदान में कहीं नज़र आती है क्या? कांग्रेस, सब पार्टी अपना अपना काम करती हैं, कांग्रेस भी लगी हुई है। कांग्रेस को इस बार थोड़ा झुग्गी बस्ती सेवा क्षेत्र से ही कैंडिडेट मिला है, तो हो सकता है उनके भी वोटों में कुछ इजाफा हो, लेकिन वो अपना काम करेंगे। हम तो ये जानते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं और जो भी हमें मिला था उससे ऊपर जाएंगे। चलिए, तो ये थे अशोक भारद्वाज, जो पूनम भारद्वाज हैं, उनके पति भी हैं और जिले में बीजेपी में एक बड़े अच्छे युवा नेता भी हैं। तो जो विकास कार्य गिना रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, पूरा भरोसा जता रहे हैं कि इस वार्ड में इस बार भी अच्छी खासी जीत बढ़त भाजपा लेकर के जीतेगी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें